अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हम अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ ही क्यों पढ़ रहे हैं, हम डीसी क्वांटिटीज़ क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ में पावर लॉस कम से कम यूज़ होता है और स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ होते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा इलेक्ट्रिक करंट है जो कि अपनी डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज करता है, जबकि डीसी करंट एक ऐसा इलेक्ट्रिक करंट है जिसकी डायरेक्शन कांस्टेंट रहती है, मतलब कि यूनी डायरेक्शनल। अब हम अल्टरनेटिंग और डीसी करंट के डिफरेंस के बारे में जान लेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमने पिछली स्लाइड में क्लियर कर लिया था कि एसी करंट अपनी डायरेक्शन पीरियोडिकली रिवर्स करता है, मींस बाई डायरेक्शनल। इसकी दो डायरेक्शनल होती है, मतलब कि एक से ज़्यादा डायरेक्शन होती है। डीसी करंट जिसमें फ्लो ऑफ चार्जेस सेम डायरेक्शन में रहते हैं, मतलब कि यूनी डायरेक्शनल। सेकेंड पॉइंट आपका ये बन सकता है कि अल्टरनेटिंग करंट में पोलैरिटी नहीं सेम होती है, जबकि डीसी करंट में पोलैरिटी सेम होती है। मैंने गलती से यहाँ पे नॉट लिख दिया है, असल में यहाँ पे आना था पोलैरिटी रिमेन सेम। तीसरा पॉइंट ये है कि वोल्टेज सेम नहीं होती है अल्टरनेटिंग करंट में, जबकि वोल्टेज सेम होती है डीसी करंट में। और आपको पता होना चाहिए कि सोर्सेज ऑफ एसी इज़ एसी जनरेटर और सोर्सेज ऑफ डीसी करंट बैटरी और सेल है। और अल्टरनेटिंग करंट को हम इस सैम्बल से डोनेट करते हैं, ये जो आपको डायग्राम में टी ब्रैकेट के सामने नज़र आ रहा है। जबकि ये पूरा का पूरा अल्टरनेटिंग सर्किट है जिसमें हमने रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस इन्वॉल्व की है। ये दो डेफिनेशन अल्टरनेटिंग सोर्स और अल्टरनेटिंग वोल्टेज की आपकी बुक में दी हुई है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए दी गई है। इसमें सिंपल यही बात की गई है कि वो सोर्स जो कि पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करेगा लेकिन उसकी पोलैरिटी चेंज होगी, तो उसको हम अल्टरनेटिंग सोर्स कहेंगे। और वो वोल्टेज जो कि अपनी पोलैरिटी को चेंज करेगी रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहेंगे। बस यही बात की गई है, सिंपल। आपने सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को समझना है। और आपको पता होना चाहिए कि जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ की वेव फॉर्म होती है जो कि टाइम पे वेरी कर रही होती है, उसको हम साइनसॉइडल वेव फॉर्म कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फार्मूला है जो कि हम किसी भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़, जो कि वोल्टेज भी हो सकती है और करंट भी, इनकी एंगल ऑफ रोटेशन, किसी भी एंगल ऑफ रोटेशन को फाइंड करने के लिए यूज़ हो सकता है। आज के टॉपिक में आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट पता चलेंगे और जो आगे आने वाले लेक्चर्स होंगे उनका समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट फिज़िक्स के लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।